वाटिका नाम के एक गांव में भोला नाम का आदमी रहता है। वह खेती करता है और उसका बेटा शंकर रेस्टोरेंट में मोमोज बनाने का काम करता है। एक दिन दोनों बाप बेटे आपस में बातें करते रहते हैं। भोला शंकर से कहता है, क्या फायदा बेटा ऐसी पढ़ाई का? अपनी सारी जमीन गिरवी रखकर और मेहनत करके तुम्हें पढ़ाया था और अब तुम्हें नौकरी ही नहीं मिल रही। अब हम अपनी गिरवी जमीन कैसे छुड़वाएंगे बताओ? शंकर कहता है, पिताजी, मैंने खूब मन लगाकर पढ़ाई तो की थी, पर अब मुझे नौकरी ही नहीं मिली तो मैं क्या करूं? वे दोनों बातें कर ही रहे हैं तभी वहां गांव का जमींदार अपने बेटे के साथ आ जाता है। जमींदार कहता है, अरे बोला, लाओ भाई लाओ, जल्दी पैसे दो मुझे दूसरी जगह भी जाना है। जमींदार जी, आज तो मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आपको बाद में पैसे दे दूंगा। मुझे पता था तुम मुझे आज भी पैसे नहीं दोगे, इसीलिए मैं अपने बेटे को साथ लाया हूँ। अरे राजू बेटा, इनके सारे सामानों को बाहर फेंक दो, जिससे इनकी थोड़ी बेइज्जती तो हो। जी पिताजी, अभी लीजिए। रुकिए रुकिए, आप ऐसा मत कीजिए। जमींदार का बेटा घर के सारे सामानों को बिखेर देता है, जिससे गांव वालों के सामने उनकी बहुत बेइज्जती होती है। पिताजी, इनकी बेइज्जती तो हो गई, पर एक गरीब धनीराम चाचा के यहाँ नौकरी करता है। आप उन्हें क्या करे से नौकरी से भी निकलवा दीजिए, फिर देखिए क्या काम करता है, हैं? इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद भी तू रेस्टोरेंट में नौकरी करता है, शर्म नहीं आती तुझे? आज ही ले, मैं तुझे नौकरी से निकलवाता हूँ। नहीं नहीं जमींदार जी, हम कुछ ही दिनों में आपके पैसे लौटा देंगे। इस नौकरी के बिना हम भूखे मर जाएंगे, कुछ तो रहम कीजिए हमारे ऊपर। हमारे पैसे ना देने वालों को यही हाल होता है भैया। पिताजी, अब हम क्या करेंगे? अब तो मेरी नौकरी भी गई, पता नहीं भगवान हमें किन पापों की सजा दे रहा है। कभी कभी तो लगता है कि भगवान है ही नहीं। क्या पता बेटा, न जाने हमारे दुख कब खत्म होंगे। शाम होते ही शंकर जंगल में लकड़ियां काटने जाता है और एक अच्छे से पेड़ को काटने लगता है। मुझे मत काटो, मुझे छोड़ दो। तभी पेड़ से आवाज आती है। शंकर पेड़ की आवाज सुनकर डर जाता है। तभी पेड़ कहता है, डरो मत, मैं वही पेड़ हूँ जिसे तुम काट रहे हो। अगर तुम पेड़ हो तो तुम बोल कैसे सकते हो भला? आज तक कभी पेड़ बोल पाए हैं क्या? मैं एक जादुई पेड़ हूँ, मैं बोल सकता हूँ, तुम मुझे मत काटो। अगर मैं तुम्हें नहीं काटूंगा तो मेरे पास पैसे कैसे आएंगे? पहले ही मेरे ऊपर मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ा है, तुम तो मेरी मुश्किल और मत बढ़ाओ। अच्छा ठीक है, तुम मुझे अपनी मुश्किलें बताओ, मैं जरूर कोई हल निकाल लूंगा। शंकर पेड़ को अपनी सारी परेशानी बताता है। शंकर, मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। वरदान से तुम किसी भी पत्थर को अगर जमीन में बीज की तरह गाड़ दोगे तो वहां तुम्हारे रोजगार की फसल होगी। रोजगार की फसल? मैं तो मोमोज बनाता हूँ और मोमोज बनाए जाते हैं, उगाए नहीं जाते हैं। तुम भी क्या मजाक कर रहे हो? चलो मुझे अपना काम करने दो। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो तुम ये काम करके देख लो। क्यों ना मैं ये काम करके ही देख लूं, क्या पता इस पेड़ की बात सच हो जाए और इसका वरदान काम कर जाए। शंकर एक गड्ढा खोदता है और एक पत्थर उठाकर उसमें रख देता है और वहां मोमोज का पौधा उग जाता है। पौधे पर फलों की तरह मोमोज लगे होते हैं। अरे वाह, तुम तो वाकई में जादुई पेड़ हो, अब मैं तुम्हें नहीं काटूंगा। शंकर घर आकर अपने पिताजी को जंगल में हुई सारी बात बताता है।
वे दोनों अगले दिन खेत में जाते हैं और वहाँ गड्ढा खोदकर उसमें पत्थर रख देते हैं और वहाँ मोमोज का पौधा उग जाता है। अरे वाह बेटा, अब तो हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। अब तो हम कर्जे से भी मुक्त हो जाएंगे। वे दोनों बहुत सारे मोमोज के पौधे उगा लेते हैं और उन सब पौधों पर बहुत सारे मोमोज लगे होते हैं। शंकर अपनी खुद की एक मोमोज की दुकान खोल लेता है और खूब सारे पैसे कमाता है।